हेलो फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड एडवोकेट्स एंड यंग लॉ स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही सेलिब्रेटेड जजमेंट अवनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। इस जजमेंट के आने के बाद जो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस है भारत का अरेस्ट को लेकर के, ये बहुत तेजी से बदला है और इसी जजमेंट को कोट किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपने एक जजमेंट में सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेज सीबीआई में। इसलिए ये जजमेंट हम देखेंगे कि किस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्यूट को इस तरीके से रेड डाउन किया कि 7 साल से कम के अपराध में अगर पुलिस अधिकारी किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करता है या उसे जेल भेजता है तो आज के डेट में ऑनरेबल हाई कोर्ट्स इसे कंटेम्प्ट ट्रीट कर रही हैं और पुलिस कर्मियों को जेल भेज रही हैं। सेक्शन 41 जो है वो पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने की शक्ति देता है बिना किसी वारंट के। वेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस अधिकारी कब बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? एनी पुलिस ऑफिसर विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। कोई भी पुलिस अधिकारी जब उसको यह सूचना मिलती है कि सामने वाले व्यक्ति ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो वह बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, बिना किसी वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन इसके बाद कुछ कंडीशन बताई गई है और कंडीशन ये बताई गई है कि ऐसे व्यक्ति को भी वह गिरफ्तार कर सकता है 41(1) का बी में जिसके अगेंस्ट ये रीजनेबल कंप्लेंट आई हो या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुआ हो या रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता हो कि उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और जो कि 7 साल तक या 7 साल से कम की सजा है और फाइन है। ऐसे में अगर व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो उसे फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाइड करना होगा, नेमली। और इसके बाद जो 2 है 141(1) का 2, ये इसमें जो कंडीशन दिए गए हैं इसको सेटिस्फाई करना करना होगा पुलिस को, ताकि अगर वो 7 साल से कम के में किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करना चाह रही है और उसे उस रीजन को लिखना भी होगा कि वह इनमें से किस आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रही है 7 साल से कम के अपराध में। वो है द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड, पुलिस ऑफिसर को सेटिस्फाई होना होगा दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी, कि ऐसा अरेस्ट जरूरी है टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, वह व्यक्ति कोई दोबारा कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस न कमिट कर दे, या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसकी गिरफ्तारी जरूरी है, या उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी तो वह एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करेगा, या यह व्यक्ति अगर इसको गिरफ्तार नहीं किया गया तो यह कुछ ऐसे व्यक्ति जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से केस से अवेयर हैं उन्हें इंड्यूस करेगा या कोई प्रॉमिस करेगा या उन्हें थ्रेट देगा, या ऐसा व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी अगर नहीं की जाएगी तो उसका प्रेजेंस श्योर नहीं हो पाएगा कोर्ट की प्रोसीडिंग में। इनमें से जिन बातों पे पुलिस को लगेगा कि यह जो व्यक्ति है इसने 7 साल से कम का भले ही अपराध किया हो और इसका एलिगेशन इसके ऊपर है, लेकिन अगर इनमें से कोई बात पुलिस वाले को लगती है तो वह 7 साल से कम के अपराध के लिए भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगा, ऐसा स्टैट्यूट कहता है। अब कोर्ट अपना इस इंस्टीट्यूट को रीड करने के बाद अपना ऑब्जर्वेशन देती है और इसे हम देख सकते हैं। फ्रॉम अ प्लेन रीडिंग ऑफ द अफोरसेड प्रोविजन इट इज एविडेंट दैट अ पर्सन accused of offense punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years with or without fine cannot be arrested by police officer only on its satisfaction that such person had committed the offense punishable as aforesaid। कोर्ट कह रही है कि केवल यह कि व्यक्ति ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और जो कि 7 साल से कम या 7 साल तक की जिसमें सजा है ऐसा ऑफेंस किया है, तो केवल ऐसा कर देने से कि उसे पुलिस वाले को बिलीव है कि उसने ऐसा अपराध किया है जिसमें 7 साल से कम की सजा है या 7 साल तक की सजा है, व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पुलिस ऑफिसर बिफोर अरेस्ट, गिरफ्तार करने से पहले, इन सच केस हैज टू बी फर्दर सेटिस्फाइड, उसे अपने आप को और संतुष्ट करना होगा कि दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी, कि यह गिरफ्तारी जरूरी है, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, कि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी इसलिए जरूरी है कि यह दोबारा कोई ऑफेंस कमिट कर सकता है, या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इस व्यक्ति की गिरफ्तारी जरूरी है, या ऐसा बाहुबली किस्म का व्यक्ति है जो एविडेंसेस को भी टेम्पर कर सकता है, किसी व्यक्ति को थ्रेट दे सकता है, प्रॉमिस दे सकता है या इंड्यूस कर सकता है, या इसे अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो जब कोर्ट में पेशी होगी तो इसके प्रेजेंस को मेक श्योर नहीं किया जा सकेगा। These are the conclusion which one may reach based on facts, और ये ऐसे कंक्लूजन है जो पुलिस वाले को जो उसके सामने फैक्ट्स आएंगे उसे अपने ध्यान में रख के अपने ब्रेन का यूज करते हुए अगर गिरफ्तारी जरूरी है और इनमें से कोई रीजन है तो नोट डाउन करना होगा। लॉ मैंडेट्स द पुलिस ऑफिसर टू स्टेट द फैक्ट्स एंड रिकॉर्ड द रीजन इन राइटिंग विच लेड हिम टू कम टू अ कंक्लूजन कवर्ड बाय एनी ऑफ द प्रोविजन अफोरसेड, और उसे यह बताना होगा कि किन कारणों से वह अभियुक्त की गिरफ्तारी कर रहा है और ऐसे क्या फैक्ट्स थे जिससे उसको यह लगता है कि यह गिरफ्तारी जरूरी है।
In pith and core, the police officer before arrest must put a question to himself, why arrest? पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने से पहले खुद से यह सवाल पूछना होगा कि क्यों अरेस्ट करना है। इज इट रियली रिक्वायर्ड? क्या ऐसा करना जरूरी है? व्हाट पर्पज इट विल सर्व? क्या उद्देश्य की पूर्ति होगी अगर इस गिरफ्तारी की जाती है, और ऑब्जेक्ट क्या अचीव होगा अगर इस व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है। इट इज द ओनली आफ्टर दीज क्वेश्चंस आर एड्रेस्ड and one or the other condition as enumerated above is satisfied, the power of arrest needs to be exercised। और जब इन सवालों का उत्तर पुलिस वाले को मिलेगा और ऊपर जो कंडीशन बताए गए हैं कि वह व्यक्ति दोबारा कोई अपराध कर सकता है, या किसी गवाह को एविडेंस को टेम्पर कर सकता है, किसी व्यक्ति को इंड्यूसमेंट थ्रेट या प्रॉमिस दे सकता है, या इस व्यक्ति की गिरफ्तारी अगर नहीं होगी तो उसका अटेंडेंस मेक श्योर नहीं किया जा सकेगा, ऐसे व्यक्ति की तब जाकर के गिरफ्तारी होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, the police officer has to satisfy further that arrest is necessary for one or the more purpose envisaged by subclause A to E of clause 1 of section 41 of CRPC. An accused arrested without warrant by the police has the constitutional right under Article 22(2) of the Constitution of India and section 57 CRPC to be produced before magistrate without unnecessary delay and in no circumstances beyond 24 hours excluding the time necessary for the journey। और इसके बाद कोर्ट बता रही है कि किसी भी अरेस्टेड व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे 24 घंटे के अंदर बिना डिले किए मैजिस्ट्रेट के सामने उसे उपस्थित किया जाए, उसे पेश किया जाए, और किसी भी हालत में 24 घंटे से ज्यादा देर ना हो। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ केस एन एक्यूज्ड कैन बी केप्ट इन डिटेंशन बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स ओनली व्हेन इट इज ऑथराइज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर सेक्शन 167 सीआरपीसी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी व्यक्ति को 24 घंटों से ज्यादा डिटेन तभी किया जा सकता है जब कोई मजिस्ट्रेट अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए धारा 167 सीआरपीसी में उस अधिकारी को इंपावर्ड करे कि इस व्यक्ति को डिटेन रखा जाए। द पावर टू ऑथराइज डिटेंशन इज वेरी सोलमेन फंक्शन, और ये बहुत बड़ा, बहुत ही प्रमुख और बहुत ही महीन फंक्शन है डिटेंशन को ऑथराइज करना। क्यों? क्योंकि ये लिबर्टी को और फ्रीडम को कर्टेल करता है नागरिकों के, और इसलिए ये जो डिटेंशन ऑथराइज करने की प्रक्रिया है यह भी बहुत ही ग्रेट केयर और कॉशन से किया जाना चाहिए, बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। और इसी जजमेंट के लाइनों को सत्येंद्र कुमार अंतिल में कोट करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को और हाई कोर्ट से यह अपेक्षा की है कि इस लाइन को जो सुप्रीम कोर्ट अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार में कह रही है, और फिर से सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई के मामले में अपेक्षा करती है कि हमारी जो जुडिशरी है वो सेक्शन 167 में मजिस्ट्रेट जो है वह तभी डिटेंशन ऑथराइज करे जब उसे लगता हो कि डिटेंशन लीगली ऑथराइज किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिन मामलों में पुलिस को गिरफ्तारी करने से मना कर रही है एपेक्स कोर्ट, हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उसमें अगर मजिस्ट्रेट रिमांड देने लगेगा या डिटेंशन ऑथराइज करने लगेगा तो यह भी इलीगल एक्ट होगा। ही हैज टू फर्स्ट सेटिस्फाइड दैट अरेस्ट इज मेड इज लीगल। मैजिस्ट्रेट के सामने जब व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा रखने के लिए पेश किया जाएगा तो मैजिस्ट्रेट पहले यह डिटरमिन करेगा कि अरेस्ट जो है वो लीगली किया गया है और अकॉर्डेंस विद द लॉ किया गया है, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो एक अरेस्टेड पर्सन के होते हैं उसे सेटिस्फाई किया गया है। इफ द अरेस्ट इफेक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर डज नॉट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 41 ऑफ द कोड, और अगर जो गिरफ्तारी अभियुक्त की गई है वो सेक्शन 41 में जो बातें लिखी गई हैं उसको बिना सेटिस्फाई की गई हैं, मैजिस्ट्रेट इज ड्यूटी बाउंड, मैजिस्ट्रेट का यह दायित्व है कि नॉट टू ऑथराइज हिज फर्दर डिटेंशन एंड रिलीज द एक्यूज्ड, कि वह और डिटेंशन को 24 घंटे के बाद ऑथराइज ना करे और एक्यूज्ड को रिलीज करे। इन अदर वर्ड्स, व्हेन एन एक्यूज्ड इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट, द पुलिस ऑफिसर इफेक्टिंग द अरेस्ट इज रिक्वायर्ड टू फर्निश टू द मैजिस्ट्रेट द फैक्ट्स, reasons and its conclusion for arrest, and the magistrate in turn is to be satisfied that condition precedent for arrest under section 41 CRPC has been satisfied, and it is only thereafter that he will authorize the detention of the accused। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जब कभी भी अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा तो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने से संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं, रीजन है और जो कंक्लूजन है पुलिस ऑफिसर का कि उस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया गया है, यह सभी मजिस्ट्रेट के सामने अभियुक्त के साथ पेश करेगा। और मजिस्ट्रेट ये कि सेक्शन 41 की सारे जो प्रोविजन है उसका कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है, या देखने के बाद अपना डिसीजन लेगा कि एक्यूज्ड को
और डिटेंशन में ऑथराइज करना है या उसे रिलीज करना है। मैजिस्ट्रेट बिफोर ऑथराइजिंग डिटेंशन विल रिकॉर्ड इट्स ओन सेटिस्फेक्शन। और जिस तरीके से 7 साल के अपराध में व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को भी अपना रीजन लिखना होगा, ऐसे ही मैजिस्ट्रेट अगर 24 घंटे से ज़्यादा किसी व्यक्ति का डिटेंशन ऑथराइज करता है तो उसे अपना सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करना होगा। मे बी इन ब्रीफ बट द सेड सेटिस्फेक्शन मस्ट रिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स ऑर्डर। छोटा हो सकता है लेकिन मजिस्ट्रेट के ऑर्डर में वह सेटिस्फेक्शन दिखना चाहिए। इट शैल नेवर बी बेस्ड अपॉन द इप्से डिक्सिट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। ये जैसा पुलिस ऑफिसर ने कहा वही बात दोहरा देने से ऑथराइज डिटेंशन, अगर डिटेंशन को ऑथराइज मजिस्ट्रेट करता है तो ये गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस पुलिस ऑफिसर कंसिडर्स, अगर यह माना जाए कि पुलिस ऑफिसर को लगता है कि अरेस्ट जो है वो नेसेसरी है, कि व्यक्ति जो है वो दूसरा कोई अपराध नहीं कर दे, या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक्यूज्ड को अरेस्ट किया जा रहा है, या जो भी बातें उसमें वर्णित हैं उनमें से कोई एक ग्राउंड पुलिस ऑफिसर लेता है। द पुलिस ऑफिसर हैड फर्निश्ड टू द मजिस्ट्रेट द फैक्ट्स, द रीजंस एंड मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ विच द पुलिस ऑफिसर हैड रीच्ड इट्स कंक्लूजन। तो पुलिस ऑफिसर को अपने फैक्ट्स देने होंगे, रीजन देने होंगे और वो कंक्लूजन देना होगा जिसके आधार पर पुलिस को यह लगता है कि यह गिरफ्तारी करना चाहिए था। दोज शैल बी पेरूज्ड बाय द मजिस्ट्रेट, और वो फैक्ट्स, वो सर्कमस्टांसेस, वो रीजन और वो कंक्लूजन मजिस्ट्रेट पेरूज करेगा जब उसे डिटेंशन ऑथराइज करना होगा, एंड ओनली आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स सेटिस्फेक्शन इन राइटिंग, और अपने सेटिस्फेक्शन को राइटिंग में रिकॉर्ड करने के बाद ही मजिस्ट्रेट विल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड, और उसके बाद मजिस्ट्रेट जो है वो डिटेंशन ऑथराइज कर सकेगा। In fine, when a suspect is arrested and produced before a magistrate for authorizing detention, the magistrate has to address the question whether specific reasons have been recorded for arrest, and if so, prima facie those reasons are relevant, and secondly, a reasonable conclusion could at all be reached by the police officer that one or the other condition stated above are attracted. To this limited extent, the magistrate will make judicial scrutiny. Section 41 सीआरपीसी की सारे कंटेंट को देखने के बाद जो दूसरा प्रोविजन है जिसे 2009 में अमेंड करके ऐड किया गया है वह है सेक्शन 41A सीआरपीसी, नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर अ पुलिस ऑफिसर। द पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज रिक्वायर्ड under the provision of subsection 1 of section 41 issue a notice directing the person against whom a reasonable complaint has been made or a credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense to appear before him or at such other place as may be specified in the notice. पुलिस ऑफिसर जो है वो उस व्यक्ति को, जहां व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है लेकिन उसके अगेंस्ट एलिगेशन है कि उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसने कमिट किया है, तो उसे सेक्शन 41A की नोटिस दिया जाएगा, जहां पे सेक्शन 41 के अंतर्गत गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है, यानी 7 साल से कम के अपराध और 7 साल से कम के अपराध में 41A की नोटिस दी जाएगी। Where such a notice is issued to any person, it shall be duty of that person to comply with the terms of the notice. और जब किसी व्यक्ति को ऐसा नोटिस मिलेगा 41A का, तो वह व्यक्ति की ड्यूटी होगी कि उस नोटिस की शर्तों का पालन करे। Where such person complies and continues to comply with the notice, जहां व्यक्ति इस नोटिस का कंप्लाई करता रहता है, he shall not be arrested in respect of the offense referred to in the notice, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होगी जिस अपराध के लिए नोटिस मिला है, अनलेस फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड द पुलिस ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट ही ऑट टू बी अरेस्टेड। जब तक कि पुलिस अलग से कोई रीजन नहीं रिकॉर्ड करती और अपना ओपिनियन नहीं बताती कि क्यों इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। Where such person at any time fails to comply with the terms of the notice or is unwilling to identify himself, the police officer may, subject to such orders as may have been passed by a competent court in this behalf, arrest him for the offence mentioned in the notice. Aforesaid provision makes it clear that in all cases where the arrest of a person is not required under section 41(1) CRPC, the police officer is required to issue notice directing the accused to appear before him at a specified place and time. Law obliges such an accused to appear before the police officer, and it further mandates that if such an accused complies with the terms of notice, he shall not be arrested unless for reason to be recorded. The police officer is of opinion that the arrest is necessary. At this stage also, condition precedent for arrest as envisaged under Section 41 CRPC has to be complied and shall be subject to the same scrutiny by the magistrate as aforesaid. ऑनरेबल कोर्ट का कहना है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसको
41A की नोटिस मिली हुई है और वह व्यक्ति जो है वह अगर उस नोटिस देने के बाद भी वो व्यक्ति जो उसका टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है और उसकी गिरफ्तारी करना चाहते हैं तो भी उस व्यक्ति को की गिरफ्तारी करते समय रीजन को रिकॉर्ड करना होगा और ये इसकी स्क्रूटनी भी जैसे सेक्शन 41(1) सीआरपीसी में अरेस्ट करने के लिए रिक्वायर होता है कि आप अपना सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड कीजिए, वो सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करना होगा। इसके बाद ऑनरेबल कोर्ट कहती है वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट इफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 सीआरपीसी विच इज ऑथराइज द पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट एन एक्यूज्ड विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट आर स्क्रपुलोसली इन्फोर्स्ड, the wrong committed by the police officer intentionally or unwittingly would be reversed and the number of cases which come to the court for grant of anticipatory bail will substantially reduce. We would like to emphasize that the practice of mechanically reproducing the case diary all or most of the region contained in section 141 CRPC for effecting arrest be discouraged and discontinued. ऑनरेबल कोर्ट ये मानती है कि अगर सेक्शन 41 सीआरपीसी को सही तरीके से लागू कराया जाए और ये जो पुलिस अधिकारी हैं ये जो मैकेनिकल मैनर में केस डायरी में लिख देते हैं कि ये रीजन है और इस कारण से गिरफ्तार करना जरूरी है, अगर इसे डिस्करेज किया जाए तो ये जो बहुत सारे मुकदमे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहे हैं ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बर्डन बढ़ा रहे हैं और इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये गाइडलाइंस हम इशू कर रहे हैं कि जो हमने इस केस में ऑब्जर्व किया है उसे फॉलो किया जा सके और अब जो गाइडलाइन है वो आपके सामने स्क्रीन पे है। All the state governments to instruct its police officer not to automatically arrest when a case under section 498A of the IPC is registered, but to satisfy themselves about the necessity of arrest under the parameter laid down above flowing from section 41 CRPC. सभी स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकारों को इंस्ट्रक्ट किया गया कि ऑटोमेटिकली 498A का मुकदमा दर्ज होते ही व्यक्ति को गिरफ्तार न करें, बल्कि वो जो कंडीशन दिया गया है कि गिरफ्तारी कब होनी चाहिए सेक्शन 41 CRPC में उसको फॉलो करें। All police officers be provided with a checklist containing specified sub-clauses under section 41(1)(b) second. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सभी पुलिस वालों को चेकलिस्ट दिया जाए सेक्शन 41(1)(b) सेकेंड का, जिससे वो चेक कर सकें कि क्या वह अभियुक्त दोबारा कोई अपराध कर सकता है, क्या वह अभियुक्त इन्वेस्टिगेशन को टेम्पर कर सकता है, क्या वह अभियुक्त एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, क्या वह अभियुक्त किसी ऐसे व्यक्ति को जो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को जानता है उसे थ्रेट, इंड्यूस या प्रॉमिस दे सकता है, या वह एक्यूज्ड को तारीख पर, पेशी पर ऑनरेबल कोर्ट में प्रेजेंट करना मुश्किल हो जाएगा अगर उसे आज अरेस्ट नहीं किया गया। इसमें से जो भी उसको नियम लगता है कि उचित होगा उसे वह चेकलिस्ट उसके पास होगी और वह उसमें से अरेस्ट करने से पहले उस चेकलिस्ट से मिलान करेगा। The police officer shall forward the checklist duly filed and furnish the reason and material which necessitated the arrest while forwarding producing the accused before magistrate for further detention. और जो पुलिस ऑफिसर है उस चेकलिस्ट को मैजिस्ट्रेट के सामने जब अभियुक्त को प्रस्तुत करेगा फर्दर डिटेंशन को ऑथराइज कराने के लिए तो उसे पेश करेगा। The magistrate while authorizing detention of accused shall peruse the report furnished by the police officer in terms aforesaid and only after recording its satisfaction the magistrate will authorize detention. और मजिस्ट्रेट भी जो चेकलिस्ट है, जो रीजन है, जो कंक्लूजन है, जो ओपिनियन है वो पेरूज करेगा पुलिस ऑफिसर का और अगर वो सेटिस्फाई होता है तो रीजन रिकॉर्ड करेगा और तब जाकर के फर्दर डिटेंशन ऑथराइज करेगा अभियुक्त का मजिस्ट्रेट। The decision not to arrest an accused be forwarded to the magistrate within 2 weeks from the date of the institution of the case with a copy to the magistrate which may extended by the superintendent of police of the district for the reasons to be recorded in writing. और जहां पे यह डिसीजन लिया गया है कि अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो मजिस्ट्रेट के पास 2 हफ्तों के अंदर केस इंस्टीट्यूट होने से लेकर के वो सारे डॉक्यूमेंट्स रिटन में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के माध्यम से कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेगा। Notice of appearance in terms of section 41A of CRPC be served on the accused within 2 weeks from the date of the institution of the case, which may be extended by the superintendent of the police of the district for the reasons to be recorded in writing. और 41A का जो नोटिस है वह अभी अक्यूज्ड को 14 दिन के भीतर केस इंस्टीट्यूट होने से देना होगा और अगर इसमें दिन कुछ बढ़ता है तो इसमें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को रीजन रिकॉर्ड करना होगा कि ऐसा क्यों हुआ और फेल्योर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन अबव सेड shall part from rendering the police officer concerned liable for departmental action. They shall also be liable to be punished for contempt of court to be instituted before High Court having territorial jurisdiction.
और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि यह जो गाइडलाइंस हम आपको दे रहे हैं, अगर इसका फॉलो नहीं किया सही से तो पुलिस अधिकारी डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए भी लाइबल होगा और साथ ही साथ डिफरेंट हाई कोर्ट्स के समक्ष जो टेरिटोरियल हाई कोर्ट होगा उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी लाइबल होगा। और हाल ही में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करने के लिए एक पुलिस अधिकारी को 14 दिन की सजा दी है और साथ ही साथ 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है और जुर्माने की राशि नहीं भरने पर 1 हफ्ते की अतिरिक्त सजा का सुनाया है। Authorizing detention without record reasons as aforesaid by the judicial magistrate concerned shall be liable for departmental action by the appropriate high court। और इसी क्रम में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो ऊपर की गाइडलाइन दी जा रही है सत्येंद्र कुमार ये अरनेश बनाम स्टेट ऑफ बिहार के इस मामले में, अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फॉलो नहीं करता है तो वह भी डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए लाइबल होगा। और इसी क्रम में आंध्र प्रदेश की जो हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट है इसने एक जुडिशियल ऑफिसर्स को डिटेंशन ऑथराइज करने के लिए 7 साल से कम के अपराध में जेल भेजने के लिए तलब किया है, समन किया है। और इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये जो गाइडलाइन है ये केवल सेक्शन 498A या सेक्शन 4 यानी मैट्रिमोनियल से रिलेटेड जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है केवल इन्हीं से रिलेटेड अगर अपराध है तो नहीं, बाकी अपराध भी जिनमें 7 साल तक की ही अधिकतम कारावास की सजा है, फाइन है या दोनों है, उन सभी अपराधों पर यह लागू होगा। और अंत में इस जजमेंट को चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो हैं उन सभी राज्यों के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को फॉरवर्ड कराया गया और हाई कोर्ट को भी फॉरवर्ड कराया गया कि इसके कंप्लायंस को मेक श्योर करें हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट्स। दोस्तों, सत्येंद्र कुमार अंतिल का ये जजमेंट जो आज से 2014 में पास हुआ था ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के द्वारा, इसको फिर से जान मिलती है सत्येंद्र कुमार अंतिल के जजमेंट में। सत्येंद्र कुमार अंतिल के जजमेंट में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑफेंसेस को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया और उसमें से जो पहली कैटेगरी बनाई वो इन्हीं 7 साल तक के अपराध वाले अपराधों के लिए यह कैटेगरी बनाई गई है। और इसमें भी यह बात कही गई है कि अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार की गाइडलाइन को फॉलो कराया जाए और कुछ बेल से रिलेटेड भी अतिरिक्त गाइडलाइंस सत्येंद्र कुमार अंतिल के जजमेंट में दी गई है। सत्येंद्र कुमार अंतिल का जजमेंट भी हम जल्दी ही एलोबरेट जजमेंट बनाएंगे। शॉर्ट वीडियो सत्येंद्र कुमार अंतिल का हमारे इस चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे जा करके देख सकते हैं। ऐसे ही लीडिंग केस लॉस के लिए हमारे चैनल से बने रहिए, वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए। थैंक यू।